हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो होगा ये आपका 147वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 146 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के डिस्कस करते हैं, जो कि आपका इसमें जीके होता है, इसके बाद आपका करंट का भी पार्ट्स होता है, इसके बाद इसमें आपका करंट होता है, इसके बाद जो है आपका जीएस भी अच्छे खासे शामिल करते हैं दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग को आ गया होगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो रूस में क्रांति हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, रूस में जो क्रांति हुई थी ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो रूस में हुई है। यहाँ से आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जो हम लोग शोषण करते हैं दोस्तों, ताप के रूप में कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है निष्कासन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे होता है लगभग में 20%। तो ये ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 3 नंबर में, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है दोस्तों? तो ये मानव मस्तिष्क में सूचना जो आपका भंडारित होती है या संचित होती है, तो ये होता है उद्दीपन के रूप में। किस रूप में होता है? उद्दीपन के रूप में। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी दिन बाय दिन बेटर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलते हैं। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसी क्रिया है? जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये कैसी प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो होता है भौतिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया होता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये अधिवेशन हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में। यहाँ से आपको सी ऑप्शन है, गया याद रखना है, और ये 1922 याद रखना है दोस्तों। और ये जो दोस्तों चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किया था, इनकी यहाँ पे चित्तरंजन दास याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी कि जो 27वां अधिवेशन था 1912 में हुआ था ये, ठीक है। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आर एन माधोलकर के द्वारा। किसके द्वारा? आर एन माधोलकर के द्वारा। और जो गया में हुआ था दोस्तों वो 22वां अधिवेशन था, चित्तरंजन दास को अध्यक्षता किया था। ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपके 7 नंबर में, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो देखिए दोस्तों, जूट में जो बिहार का जिला है दोस्तों, ये आपका पूर्णिया जिला जो है फर्स्ट स्थान पे आता है, तो याद रखिएगा। और अगर भारत में पूछे दोस्तों कि जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल जो है इसका राइट आंसर होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जूट का तो पश्चिम बंगाल है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है 8 नंबर में, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया साक्षरता दर सबसे कम है, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन सी है बिहार। यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम था। कब? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा है 9 नंबर में, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों, ये कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है आपका प्रोटीन। कोशिका में सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों ये प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रोटीन सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, निम्नलिखित पादप में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो दोस्तों संग्रह अंग तना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शकरकंद होगा। कौन सा होगा? शकरकंद। शकरकंद जो होता है एक जड़ का उदाहरण है, ये शकरकंद जो है तना का भाग नहीं है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन है, पूछा गया 11 नंबर में, परागकण का अर्थ है। परागकण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो परागधानी से परागकण का वर्तिक्राग पर जाना। क्या होता है? परागधानी से परागकण का वर्तिक्राग पर जाना परागकण का अर्थ होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है। जो उपापचय एंजाइम है ये अनुपस्थित होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो ये होता है विषाणु में। विषाणु में जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कि एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 13 नंबर में, सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि दोस्तों सतलज और काली नदी के जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका कुमाऊं हिमालय का। किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय का। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 14 नंबर में, आलू, टमाटर और बैगन तीनों विभिन्न वर्ग है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों जिस वंश के अंतर्गत आते हैं तो वो है सोलेनम। तो यहाँ पे जो वंश है या कुल है, कुल भी इसको कहते हैं, तो सोलेनम कुल से ये तीनों आते हैं दोस्तों, आलू, टमाटर और बैगन। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इनमें आपको बताना है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा परियोजना है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा? तुंगभद्रा परियोजना। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, क्या होता है ऑक्सीकरण में? तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होता है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में? इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 17 नंबर में, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, इनमें से पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो दोस्तों एक कंपोस्ट होता है। कौन सा होता है? कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 18 नंबर में, थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने का कारण गर्म बना रहता है? तो ये जो गर्म रहने का कारण है दोस्तों थर्मस में पानी या वाटर, तो ये चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों विधि इस्तेमाल किया जाता है, इस कारण से दोस्तों ये गर्म बना रहता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, व्यय पद्धति ये राष्ट्रीय आय का आकलन है, उत्पाद पद्धति ये भी है, आय पद्धति है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स पद्धति है दोस्तों सी ऑप्शन, ये आपका राष्ट्रीय आय का आकलन का पद्धति नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया आपसे 20 नंबर में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता इनमें से क्या नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों ये है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, बाकी ये पिछड़े देश की विशेषता बताता है, ABC। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 21 नंबर में, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन विकास सूचकांक में शामिल नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देखना है, इस ऑप्शन को टिक लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सामाजिक और असमानता है ये आपका विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ABD, तो ये आपका विकास सूचकांक में शामिल होता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तिब्बत का जो पठार है दोस्तों इस समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है दोस्तों और ये 5 किलोमीटर है। और देखो तिब्बत की जो पठार है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? सबसे ऊंचा पठार है, या इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा है और 5 किलोमीटर या 5000 मीटर इसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 23 नंबर में, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं? तो देखिए ज्वालामुखी से जो राख से बना चट्टान होता है उसको टफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TUFF कहा जाता है, तो इन टफ कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 24 नंबर में, दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिए इनाम भूमि जो है दिल्ली सल्तनत में किसे दिया जाता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इनाम भूमि की बात चल रहा है। तो इनाम भूमि जो दोस्तों दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था दिल्ली सल्तनत में। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, भू स्तर उपग्रह किस दिशा में घूमता है?
भू स्तर उपग्रह दोस्तों किस दिशा में घूमता है? तो देखिए दोस्तों, भू स्तर उपग्रह जो दोस्तों ये घूमता है पश्चिम से पूरब। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब घूमता है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया होगा, आप सभी देख लिए होंगे। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान जो संविधान में है, तो ये कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 39A में है। किस में है? अनुच्छेद 39A जो है इसमें है क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है, यानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए समान न्याय और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। तो 39A में है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर में, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? देखिए, शराबबंदी बहुत हाईलाइटेड है, क्योंकि बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट हो रहा है कि शराब को पूर्ण तरह प्रतिबंध किया जाए, और बहुत जगह मामला पकड़ा भी जाता है अगर कोई गैरकानूनी रूप से इसको संग्रहित करता है, स्टोर करता है या बनाता है, या अगर कोई सेवन करता है। तो ये बहुत हाईलाइटेड है, याद रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है। तो धारा आपका 47 जो है दोस्तों ये शराबबंदी से संबंधित है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 28 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो देखिए, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर याद होगा तो टिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। किस में है? 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों आयरलैंड से। किस संविधान से? कहाँ के संविधान से? आयरलैंड से आपका जो है किया गया है नीति निर्देशक तत्व का संग्रहण, यानी कि अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 30 नंबर में, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है? मौसम संबंधी घटना जो दोस्तों किस मंडल में होता है? तो दोस्तों मौसम संबंधी घटना आपका क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। दोस्तों अगर वीडियो देख लिया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लेकिन दोस्तों रेगुलर तो मैं 50 क्वेश्चन आपको अपलोड करता था, लेकिन इस वीडियो में देखिए लिखने में टाइम लगता था, किसी कारण से बस दोस्तों टाइम नहीं निकाल पाए, तो इसलिए इसमें मैंने 30 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ दोस्तों। आने वाली जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे, आपका कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।